Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to one more class of mathematics for class 10th, and we are dealing with the Pythagoras theorem. Today we will attempt some questions from exercise 6.5. First there is question number 4. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to twice AC square. तो ABC क्या है? एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और राइट ट्रायंगल भी है ये, तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा. तो इसमें हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. तो फिगर ये है, ABC राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल C पर है. क्वेश्चन वहीं से बताता है. तो जब C पर राइट एंगल तो इसका हाइपोटेन्यूज AB होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा. तो इस तरह से AC और BC आपस में बराबर होंगे आइसोसेलेस होने की वजह से. तो गिवन है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C. प्रूव क्या करना है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर. Proof. Since ABC is an isosceles right triangle, right angled at C, therefore AB is the hypotenuse. AB इसका hypotenuse होगा जो right angle के अपोजिट होगा. तो इस तरह से इसमें AC और BC इक्वल होंगे जो बाकी दो साइड हैं. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब चूँकि हमें पता है कि AC और BC इक्वल हैं, हम BC के बदले AC लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम इस BC के बदले AC स्क्वायर लिखेंगे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर BC स्क्वायर है, यहाँ पर इसके बदले AC स्क्वायर लिखेंगे. तो हमारे पास अब क्या है? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि BC स्क्वायर के बदले हमने AC स्क्वायर लिखा बिकॉज AC इज इक्वल टू BC. AC स्क्वायर और AC स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा ट्वाइस AC स्क्वायर. इस तरह से AB स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ट्वाइस AC स्क्वायर. और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी. एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square is equal to twice AC square, prove that ABC is a right triangle. ये क्वेश्चन जो है जैसे कि आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने किया उसका कन्वर्स है. तो वहाँ पर वो राइट ट्रायंगल गिवन थी, यहाँ पर राइट ट्रायंगल प्रूव करनी है. तो वहाँ पर ये प्रूव करना था AB स्क्वायर इज इक्वल टू twice AC स्क्वायर, यहाँ पर ये गिवन है. तो फिगर हमारे पास ABC राइट ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC और BC वहीं से गिवन है, ये बार इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल जो है ये राइट ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर है. तो गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AC equal to BC, AC equal to BC. ऑल्सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है. तो प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल. हमें प्रूव करना है कि अगर ये चीज़ें हैं तो ये राइट ट्रायंगल होगी ABC. तो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट. प्रूफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, इट इज़ गिवन. अब इस ट्वाइस AC स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, फिर अगर ऐड करेंगे फिर आएगा ट्वाइस AC स्क्वायर. इसलिए हम ट्वाइस AC स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब चूँकि हमें क्वेश्चन में गिवन है AC इज इक्वल टू BC, हम इस AC के बदले BC लिखेंगे. तो यहाँ AC स्क्वायर है तो यहाँ पर हम इसके बदले लिखेंगे BC स्क्वायर, क्योंकि AC और BC क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है बिकॉज AC इक्वल टू BC. अब देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यहाँ फिगर में देखते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
इस तरह से इस ट्रायंगल के इस साइड का ए बी साइड का स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है। ए बी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पहले हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होती है, और जो पहले वाले साइड के अपोजिट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसलिए ए बी के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, ए सी एंगल 90 डिग्री होगा। इस तरह से ए बी सी जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है। Thus the sum of squares of two sides of triangle ABC is equal to the square of the third side। दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी ट्रायंगल जो है ये राइट ट्रायंगल है, और राइट इसका राइट एंगल कहाँ होगा, सी पर होगा, क्योंकि ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है तो ए बी के अपोजिट सी होगा, तो राइट एंगल एट सी, हेंस वी प्रूव्ड इट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.5 का। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। ए बी सी ट्रायंगल जो है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका हर एक साइड 2A के बराबर है, तो हमें इसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका ए बी बी सी और सी ए साइड बराबर होंगे, और हर एक की लेंथ कितनी है 2A। तो हमें मालूम करना है इसका ऑल्टीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पर हमने ए डी परपेंडिकुलर बी सी डाल दिया, तो इस तरह से ए डी इसका एक ऑल्टीट्यूड हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 2A, हर एक साइड इसका कितना है 2A। रिक्वायर्ड हमें क्या मालूम करना है, टू फाइंड द ऑल्टीट्यूड, इसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। तो कंस्ट्रक्शन हमने की, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, जैसा कि यहाँ हमने ए डी को बी सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ देखते हैं फिगर में, ए बी डी दिस ट्रायंगल एंड ए सी डी दिस ट्रायंगल। इनमें क्या है, क्योंकि ए बी और ए सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड हैं, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ए डी जो है ये इस ट्रायंगल का भी है, ये इस ट्रायंगल का भी साइड है, तो ए डी कॉमन साइड है। ए डी बी एंगल 90 डिग्री होगा, ए डी सी एंगल भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से इन दो ट्रायंगल्स में ये साइड बराबर है, ये कॉमन साइड है, और एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू RHS रूल ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ देखते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं 2A के। ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री, जैसा कि हमने फिगर में भी देखा, दोनों 90 डिग्री हैं। इस तरह से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर है। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं अकॉर्डिंग टू RHS रूल। दस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय RHS रूल। ठीक, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय RHS रूल। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका बी डी साइड इसके सी डी साइड के बराबर होगा बाय CPCT, इसको लिखेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब चूँकि जो यहाँ देखिए BC जो है ये 2A है, ये ट्रायंगल का साइड है 2A। अब इसके दो हिस्से ही बराबर होते हैं, BD और CD बराबर दो हिस्से होते हैं, तो इस तरह से BD भी A होगा और CD भी A होगा। तो यहाँ लिखते हैं सिंस BC इज इक्वल टू ट्वाइस A, देयरफॉर BD
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। दो बराबर हिस्से हो जाते हैं इसके, तो दोनों ए के बराबर। इन राइट एंगल ए बी डी, राइट एंगल एट डी, फिगर में देखते हैं ए बी डी राइट एंगल, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, डी पर है। तो अगर हम इसमें यूज पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है, 90 यहाँ पर है, ये हाइपोटेन्यूज। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और बी डी ए के बराबर है तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ए बी 2a के बराबर है, ये बनेगा 2a स्क्वायर। यहाँ देखते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जैसा फिगर में अभी हमने देखा। ए डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, बी डी ए के बराबर है तो ए स्क्वायर, तो ए बी के बदले 2a लिखेंगे तो ये बनेगा 2a होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 2 को भी है, 4 बनेगा, और ए का जब स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा। अब हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनता है 4 और ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को यहाँ राइट साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर बनेगा। इस तरह से हमारे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ से प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। 4a स्क्वायर में से अगर एक ए स्क्वायर माइनस करेंगे तो वहाँ 3a स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 3 है और ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को स्क्वायर भी है और रूट भी है, कैंसिल हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये रहेगा ए रूट 3, ए डी इज इक्वल टू ए रूट 3। अब चूँकि देखिए ए डी जो है ये ऑल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, इस तरह से हम लिखेंगे ऑल्टीट्यूड ए डी इज इक्वल टू ए रूट 3। अब चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड जो होते हैं वो तमाम बराबर होते हैं, इस तरह से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ए रूट 3। सिंस द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, हैंस ईच ऑल्टीट्यूड इज ए रूट 3। तो इस तरह से हमने निकाला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक ऑल्टीट्यूड कितना होगा, ए रूट 3, अगर उसका साइड 2a के बराबर होगा। तो अगर साइड 2a है तो ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, ए रूट 3। तो इस तरह से हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 6.5 से, तो इनमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है और क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कीजिए और बाकी जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं इसमें उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।